हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है और इस बार चर्चा का विषय है कांवड़ यात्रा को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया एक सरकारी आदेश। इस आदेश के माध्यम से कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले दुकानदारों को अपना नाम यहां पे लिखना होगा, यानी कि एक नेम प्लेट कंट्रोवर्सी। इसके माध्यम से व्यापारिक स्थितियों से लेकर के सामाजिक तबकों तक और राजनीतिक स्थल से लेकर आर्थिक स्थितियों को लेकर के कई अलग अलग मुद्दों को विरोध का यहां पर सामना भी करना पड़ा है। प्रशासन को काफी यहां पे समस्या भी हो रही है और साथ ही साथ यहां पे कई सारे लोगों ने जहां इसका स्वागत किया है तो कई लोगों के द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है। आज हम यहां पर इसी मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे कि कांवड़ यात्रा क्या है, ये किन मार्गों से होकर गुजरती है, इसकी आर्थिक स्थिति क्या है, इस पर अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है और साथ ही यहाँ पर जो आदेश दिया गया है उसका तात्पर्य क्या है, उसके तहत क्या क्या किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए, जो हम नेम प्लेट की यहां पर बात करें कि नेम प्लेट लगाना होगा, यानी कि जो भी दुकानदार होंगे कांवड़ यात्रा के मार्ग पर, उनमें चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, उन्हें अपना नाम लिखना होगा। जिससे एक विवाद हो गया है कि भाई साहब कहें या भाईजान कहें या नेम प्लेट के कारण यहां पर आपको कुछ ऐसा, जैसे फल विक्रेता है यहां पर उनके द्वारा नाम लिखा गया है, यहां पर आप देख सकते हैं सभी को अपना अपना नाम लिखना होगा। अब यही जो है इसी को हम एक यूपी के नेम प्लेट कंट्रोवर्सी के नाम से जानते हैं। अब मुद्दा यहां पर है कि देखिए, जिस इस तरीके से नाम लिखने को लेकर के जो आदेश आया है लोगों द्वारा जो लिखा जा रहा है, तो जो दुकानदार हैं, जो व्यवसायी हैं, एक तरीके से उनको यहां पर नुकसान उठाना पड़ रहा है आर्थिक स्थितियों को लेकर। जो यहां पर आप देख सकते हैं कि यूपी की नेम प्लेट कंट्रोवर्सी के नाम लिखे जाने के कारण कई सारे यहां पे लोगों को काम छोड़ना पड़ रहा है। हिंदू मुस्लिम मालिकों ने कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने के लिए भी कहा है। सरकार का जो आदेश यहाँ पर आया है सिर्फ मुस्लिम मालिकों पर यहाँ पर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बल्कि उसके अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। यदि हिंदू मालिक हैं तो वहाँ पर मुस्लिम अगर कर्मचारी हैं तो उनको यहाँ पे जॉब छोड़ने के लिए कही जा रही है और इससे एक तरीके से आर्थिक जो स्थिति है वो यहाँ पर कई सारे लोगों के लिए समस्या उत्पन्न हो रही है। आजीविका की जो समस्या है वो यहाँ पर शुरू हो रही है। और अब देखा जाए यहाँ पे जो आदेश है थोड़ा सा उसको समझेंगे और यूपी की जो कांवड़ यात्रा जो होती है कहाँ कहाँ से गुजरती है वो भी यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो जो आदेश यहाँ पर हमें देखने को मिला है यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जो कांवड़ यात्रा के मार्ग से संबंधित है और कहा गया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले दुकान से संबंधित जो दुकानदार हैं अपना नाम लिखें, दुकान मालिक का नाम और उसमें डिटेल भी लिखी जानी है। साथ ही ये जो आदेश दिया गया है शुक्रवार को यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया था और सरकार का जो तर्क है या जो आदेश यहाँ पर आया है, उनका कहना क्या है कि कांवड़ यात्रियों की शुचिता बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है, यानी किसी भी प्रकार के जो एक धार्मिक जो आस्था है उसके साथ कोई खिलवाड़ ना हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो और एक शुद्धता की यहाँ पर जो स्थिति होनी चाहिए यहाँ पर किसी भी पूजा पाठ इत्यादि के संदर्भ में वो यहाँ पर बनी रहे। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई यहाँ पर करने की बात की गई है। देखा है तो यूपी के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी यह आदेश यहाँ पे लागू कर दिया गया है, तो यानी यूपी और उत्तराखंड दोनों जगहों पर यह आदेश यहाँ पे लागू किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो कांवड़ यात्रा की बात की जा रही तो यूपी में कहाँ कहाँ से गुजरता है वो भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अब यूपी के कई सारे क्षेत्र इसमें अंतर्गत आते हैं। आप यहाँ पर देखें तो प्रयागराज है, बाराबंकी है, कानपुर से होते हुए बदायूं, बरेली से होते हुए मेरठ, बागपत होते हुए ये हरिद्वार की ओर यहाँ पर आपको पूरा एक एरिया पड़ता है। तो प्रयागराज, बाराबंकी 2, कानपुर, बदायूं, मेरठ, बागपत, इसमें बरेली, हरिद्वार, ये सारे एरिया से होकर के गुजरते हैं कांवड़ यात्री और कई सौ किलोमीटर की यात्रा यहाँ पर करते हैं। देखा जाए जो प्रमुख स्थान है जहाँ जल चढ़ाने की एक आपको स्थिति देखी जाती है तो वाराणसी का काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, यहाँ पे प्रयागराज से जल लेकर के लोग पहुंचते हैं जो कांवड़िए होते हैं। 120 किलोमीटर की देखा जाए कांवड़िए यात्रा तय करते हैं और प्रयागराज से जल लेकर वाराणसी के काशी मंदिर में यहाँ पर आपको जल अर्पण करते हैं। इसी तरह बाराबंकी का जो महादेव लोधेश्वर मंदिर है, यहाँ पर आप देखें तो प्रयागराज से आपको देखा है जो वाराणसी का एरिया भी इसमें आपको शामिल कर लें हम, ठीक है, तो वाराणसी भी यहाँ पर आपको इसमें शामिल हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो बागपत का पूरा महादेव मंदिर है जो हरिद्वार से जल भरकर पहुंचते हैं कांवड़ यात्री, 152 किलोमीटर यहाँ पड़ता है। बाराबंकी का जो लोधेश्वर मंदिर है यहाँ पर देखें तो कानपुर के बिठूर से जल भरकर पहुंचते हैं कांवड़िए जो होते हैं 112 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। मेरठ के देखा जाए तो अवघड़नाथ मंदिर है जहां हरिद्वार से जल भरकर पहुंचते कांवड़ यात्री 139 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। इसी तरीके से
बरेली का यहाँ पे बनखंडी नाथ मंदिर है जो बदायूं के कछला घाट से जल भर करके पहुंचते हैं कांवड़िए और 55 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। तो काफी एक लंबी दूरी की यात्रा होती है, पैदल तय की जाती है, कांवड़ साथ में लिए होते हैं और पैदल चल करके कुछ दौड़ करके यहाँ पर आपको पूरा यात्रा तय करनी होती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर जो शुद्धता की एक शुचिता की परिभाषा यहाँ पे तय करने की कोशिश की गई है कि इस यात्रा के दौरान में किसी प्रकार की अन्य समस्या ना हो, उसको लेकर के यहाँ पर नाम लिखने को लेकर के एक आदेश जारी किया गया। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि इसी के कारण व्यवसाय भी अच्छा होता है, क्योंकि इस दौरान यहाँ पे काफी सारे एरिया से काफी सारे लोग निकलते हैं, खान पान से लेकर बाकी सारी चीजों की डिमांड बढ़ती है और उसका व्यापार भी यहाँ पर देखा जाए आपको बढ़ता है कांवड़ इत्यादि को लेकर के। तो व्यापार कितना बड़ा है वो समझिए। देखिए कांवड़ जो होता है हर साल 4 से 5 हजार करोड़ का कारोबार है, छोटा मोटा नहीं, 4 से 5 हजार करोड़ का कारोबार होता है कांवड़ यात्रा। अब इसमें देखिए किन किन चीजों का होता है, तो आप देखें कांवड़ खरीदने और उसे सजाने का जो खर्च होता है किसी एक व्यक्ति के संदर्भ देखिए 300-500 रुपए का है। नया भगवा वस्त्र खरीदने का जो खर्च होता है इसमें 300 से 500 रुपए का आता है। 3 वक्त के खाने का जो खर्च है यहाँ पर देखा जाए 300 से 400 रुपए इसमें शामिल कर लीजिए। प्रसाद में देखा जाए तो लोग 100 से 200 रुपए आपको खर्च करते हैं। एक भक्त अगर देखा जाए तो करीब 1000 से लेकर के 1500 रुपए यहाँ पर खर्च कर रहा है। और हर साल देखा जाए तो 4 करोड़ कांवड़ जो होते हैं भक्त होते हैं जो यहाँ पर कांवड़ लेकर के जाते हैं और इस तरीके से एक साल में करीब 4 से 5 हजार करोड़ का ये कारोबार पूरा होता है। यानी कि जो गणित यहाँ पे दिखाती है कि यहाँ पे छोटा मोटा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कारोबार है यहाँ पर कांवड़ यात्रा के दौरान। आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था कितनी यहाँ पर बेहतर होती है, एक कह सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट एक तरीके का है, लोगों की आजीविका का एक जो बड़ा साधन यहाँ पे बताया जा रहा है, क्यों है ये हमने यहाँ पर समझा है। अब आइए यहाँ पर देखें इस संदर्भ में योगी आदित्यनाथ के द्वारा कांवड़ यात्रा को लेकर के अन्य किस तरीके के निर्देश भी दिए गए हैं और विपक्षी दलों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा इस संदर्भ में इस यात्रा को लेकर के जो आदेश दिया गया है उसको लेकर के क्या कहना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जुलाई से प्रारंभ हो रही कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर के समीक्षा की और कई सारे यहाँ पे आदेश भी जारी किए हैं। इसमें देखा जाए तो जल शक्ति, नगर विकास, ऊर्जा मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, राज्य मंत्री इत्यादि मौजूद रहे, जिसमें मूल रूप से यहाँ पर देखा जाए तो सिंचाई नगर विभाग को भी निर्देशित इसमें किया गया है कि कांवड़ यात्रा संबंधित हर जिले की सड़क की मरम्मत का काम यहाँ पर 72 घंटे में पूरा किया जाए ताकि लोगों को समस्या ना होने पाए, क्योंकि कांवड़ यात्रा जो है यहाँ पर 22 जुलाई से शुरू हो रही, सावन के महीने में शुरू होती है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा में साफ सफाई के साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी यहाँ पर आदेश दिया गया कि उसको भी यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जाए और इस तरह के जो भी वेस्ट निकले उसको यहाँ पर हम रीयूज यहाँ पर कैसे कर सकते हैं उस पर यहाँ पे काम करना है, क्योंकि पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग पर अच्छी प्रकाश व्यवस्था होने के आदेश दिए गए हैं। अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट लगवाई जाए, ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की जाए, ये सारे आदेश यहाँ पर आपको दिए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें विपक्षी दलों का इस संदर्भ में क्या कहना है, उनको किस तरीके से इसको देखा गया है, तो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग यहाँ पे वक्तव्य इसको लेकर दिए गए हैं। सरकार के इस आदेश के खिलाफ एनडीए के ही 3 सहयोगी दल भी यहाँ पर इसका विरोध कर रहे हैं, जिसमें आरएलडी ने इसे गलत परंपरा बताया है। लोजपा रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान जो है फैसले का समर्थन करने से उन्होंने इनकार किया है। वहीं जेडीयू का कहना है कि यूपी सरकार को फैसले पर यहाँ पर पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं पूर्व जो मुख्यमंत्री रही हैं मायावती ने इस फैसले को जहां असंवैधानिक यहां पर बताया और फैसले को चुनावी लाभ के लिए बताया है। वहीं यह प्रयास रहा है कि धर्मविशेष के लोगों को आर्थिक बायकॉट करने को, और प्रियंका गांधी इस फैसले को लोकतंत्र पर हमला यहां पर बताती हैं, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने सरकार के फैसले को लेकर के यहां पर अपना समर्थन यहां पर दिया है। इसके अलावा यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जो कहते हैं या एक तरीके से इसे अव्यवहारिक यहाँ पे बताया, उसे तत्काल निरस्त करने की भी बात कही गई है। वहीं सबसे पहले जो ये आदेश लागू किया जा रहा है मुजफ्फरनगर में, यहाँ पर पुलिस के द्वारा आदेश देकर यहाँ पर यात्रियों को लिखवाया भी, दुकानदारों को कहा गया है कि वो इसे लिखें ताकि यात्री किसी तरीके के कंफ्यूज ना होने पाए। और जो यात्रा की अगर हम बात करें 22 जुलाई से, जो कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होगी, 19 अगस्त तक चलेगी और यूपी में हर साल 4 करोड़ कांवड़िए देखा जाए तो हरिद्वार से जल उठाते हैं और इस तरीके से पूरी यात्रा को तय करते हैं। तो ये पूरी जो व्यवस्था है वर्तमान समय जो विरोध यहाँ पर हो रहा है कांवड़ यात्रा को लेकर के, वो इस मुद्दे को हमने यहाँ पर देखा है कितना सही कितना गलत यहाँ पर देखा है। आदेश यहाँ पर आ चुका है, इसे लागू किया जा रहा है, लोगों द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है और यहाँ पर इसके अपने अपने पक्ष लोगों के द्वारा रखे जा रहे हैं।
फिलहाल आज के न्यूज में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।